हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट। आज दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका आयुर्वेद में सभी ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में बहुत ही डिटेल में उसका वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। और वो जो बीमारी है उसको अगर हम आज की मॉडर्न व्यू में देखें तो वो एक छोटा सा सिम्टम के रूप में सिमट के रह गई है, लेकिन आयुर्वेद में उसका अपना एक महत्व है, बीमारी का अपना एक ट्रीटमेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज जो बीमारी है वो है कास रोग, जिसको हम आज के मॉडर्न व्यू में बोलते हैं कफ, खांसी। कास रोग जो है इसका बेसिकली इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? बार बार और जोरदार सांस का, हवा का हमारी छाती से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकलना, तो उसको हम लोग कास रोग बोलते हैं। बेसिकली ये एक वात रोग की बीमारी है। जब हमारे शरीर में अपने कारणों से वात दोष जो है वो दूषित हो जाता है या प्रकोप हो जाता है या बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, तो वात दोष कभी कभी तो अकेला ही या कभी कभी पित्त और कफ दोष को साथ में लेके कास रोग को उत्पन्न करता है। और होता क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या आयुर्वेदिक आई से देखें तो जो हमारा प्राणवायु स्रोतस है, इसमें से वायु जो है वो वेग रूप में और बार बार बाहर निकलती है। और जो हमारे प्राणवायु स्रोतस में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक में जो म्यूकस ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो बॉडी उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है, तो उसको हम लोग कास रोग बोलते हैं। कास रोग में जैसे मैंने बोला है कि ये वात प्रेडोमिनेंट रोग है, लेकिन जब इसमें पित्त दोष का भी साथ मिल जाता है या कफ दोष का साथ मिल जाता है, तो इसके कई टाइप्स बन जाती हैं। उससे पहले अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि वात दोष जो है वो कैसे बिगड़ता है, इसके वैसे तो कई कारण हैं। आहार विहार, हमारा लाइफस्टाइल बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वात दोष को बिगड़ने में। कोई भी ठंडा खाना है, फास्ट फूड्स है, भूख ना लगने पे फिर भी हमने खाना है, जितने भी कटु तिक्त कषाय रस वाले आहार हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, ये सब वात को प्रवोक करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठंड से अगर हमें मतलब इन्फेक्शन होती है, या फिर दिन में सोना या रात को जागना या ओवर एक्सर्ट करना, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ये वात को प्रवोक करती हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम प्रॉपर टाइमली ट्रीट ना करें तो वो भी कास रोग को उत्पन्न करती हैं। जैसे हमारी साइनस की प्रॉब्लम है या हमारी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे वैसे, तो ये भी हमारी कास रोग को उत्पन्न करती हैं। इसके अगर हम टाइप्स पे देखें या सिम्टम्स को देखें और उसका हम मॉडर्न कोरिलेशन करें, तो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें कास रोग को 5 प्रकार का बताया गया है: वातज, पित्तज, कफज, शीयज एंड शतज। अगर इसको मैं एक एक करके इलेबोरेट करूं तो जो वातज कास रोग है उसमें वात दोष की प्रेडोमिनेंसी रहती है, ड्राई खांसी आती है, म्यूकस जो है, कफ जो है बहुत कम या नाम की मात्र जो है वो एक्सपेल्ड आउट होता है, वॉइस की जो होर्सनेस होती है, आवाज जो है वो भारी हो जाती है और गले में दर्द होती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वातज कास के होते हैं। अगर इसको मॉडर्न व्यू से देखें, लेरेंजाइटिस या एलर्जिक जो कफ होती हैं, सीजनल चेंजेस एलर्जीज की वजह से, कोई भी एलर्जी, पोलेंस की एलर्जी है, ऐसी जो एलर्जीज हैं, खाने पीने की एलर्जीज है, उनकी वजह से जो कफ होती है, तो उसको हम लोग वातज कास की कैटेगरी में रखेंगे। और जो पित्तज कास है, जब वात दोष के साथ पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो खांसी आती है उसके साथ म्यूकस डिस्चार्ज होता है, म्यूकस निकलता है, और येलो और ग्रीनिश कलर का जो म्यूकस निकलता है। कफ के साथ फीवर के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं और बर्निंग सेंसेशन टाइप होती है गले में। तो इसको अगर हम मॉडर्न व्यू से देखें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग पित्तज कास की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद कफज कास में क्या होता है कि खांसी के साथ थिक वाइट या पेल कलर का म्यूकस निकलता है और इसमें गले में, छाती में या बॉडी में, सर में हैवीनेस, भारीपन की फीलिंग आती है।
माइल्ड सा फीवर आ सकता है। तो इसको अगर हम मॉडर्न व्यू में देखें तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो कैटेगरी होती है उसको, या एस्थमा की जो कंडीशन है उसको, एस्थमा विद एक्सपेक्टोरेशन जो है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद जो कास आती है दैट इज शेज कास। शेज कास जब हमारी बॉडी की सभी धातुएं क्षय होने लग पड़ती हैं, वीक होने लग पड़ती हैं, और ड्यू टू सम इन्फेक्शन या ड्यू टू सम एलर्जीज या ड्यू टू सम इंजरीज, कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे हमारी धातुएं, सभी धातुएं जो है क्षीण होने लग पड़ती हैं, वीक होने लग पड़ती हैं, बॉडी वेट जो है वो लॉस होता है, और एनोरेक्सिया मतलब भूख की कमी लगती है। और इसके साथ साथ जब खांसी बहुत ज्यादा आती है और खांसी में कभी कभी ब्लड स्टेन आते हैं, तो इसको हम शेज कास में रखते हैं। और एलोपैथी या मॉडर्न व्यू में अगर हम देखें तो चेस्ट की जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द चेस्ट है, या पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस जो फाइब्रोसिस होता है, उसको अगर हम देखें तो उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप की कास आती है वो होती है शतज कास। शत मीन्स कोई चोट लगना, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, प्राणवायु स्रोतस को, लंग्स को, ट्रैकिया में या कहीं पे भी पूरे सिस्टम में कोई इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है कि रक्त धातु जो है वो दूषित हो जाता है और वात के साथ इन्वॉल्व होके, तो जब खांसी आती है तो उसमें ब्लड एक्सपोर्टेशन होती है, ब्लड निकलता है। तो उसको कैटेगरी को अगर हम मॉडर्न व्यू से देखें तो जितने भी लंग्स एब्सिस हैं, पेल्यूरिसी है, ये जो कंडीशंस होती हैं इनको हम लोग शतज कास में रख सकते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, वात दोष की प्रोडोमिनेंस। वात ही डिसाइड करता है कि किस टाइप के सिम्टम्स को क्रिएट करना है। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी एक वाइड रेंज में है। जैसे जो दोष, जो उपदोष, जो धातु इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए ही हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो इसमें डिपेंड करता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हमारे एज पर क्लासिक्स, वो 4 फोल्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा मीन्स प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग अगेन डिपेंड अपॉन दोष, हम वात की कंडीशन में बस्ती प्रेफर करते हैं, या पित्त की कंडीशन में हम विरेचन प्रेफर करते हैं, या कफज कंडीशन में हम लोग वमन प्रेफर करते हैं। जिस तरह का दोष होगा उस तरह का हम शोधन सिलेक्ट करते हैं। इसमें थोरोली हम लोग बॉडी क्लीनिंग करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जो दोष बढ़े हुए हैं उनको हम नॉर्मल अवस्था में लेके आते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल चलता है दैट इज शमन चिकित्सा। शमन मीन्स ओरल मेडिकेशन। इसमें भी 2 टाइप की मेडिकेशंस प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है हर्बल ट्रीटमेंट। जितने भी हमारी जड़ी बूटियां हैं या जितने भी हमारे मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, दैट इज देयर। एंड सेकंड इज जो है हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस, जिसमें अगर क्रोनिक कंडीशन है या बीमारी थोड़ी बड़े लेवल पे है तो उसमें हम हर्ब्स के साथ साथ जो मिनरल्स हैं, हमारी भस्में हैं, वो अच्छा रोल प्ले करती हैं इसमें। एंड थर्ड स्टेज पे जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें आता है हमारा पथ्य की अगर मैं बात करूं तो कॉज है बीमारी का, या जो कॉज वात दोष को प्रोवोक करते हैं या पित्त कफ को प्रोवोक करते हैं, उन चीजों को छोड़ना। जैसे कटु तिक्त कषाय पदार्थ है उनका सेवन कम करना, या ठंडी चीजों का सेवन कम करना, ठंडे मौसम में बच के रहना, दिन में नहीं सोना, रात को नहीं जागना, ये जो हमारे कॉज है इनको अगर हम छोड़ते हैं तो हम लोग जो है रूट कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हर्बल टीज हैं या डिकॉक्शंस हैं, तुलसी का काढ़ा है, या अदरक और शहद का गर्म पानी से सेवन है, ये सब पथ्य में आते हैं। तो इनके साथ हम पथ्य को फॉलो करते हैं। एंड लास्ट में जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता है उसमें योगा एंड प्राणायाम है। जो प्राणायाम है उनका बहुत अच्छा रोल है। जितने भी हमारे कास रोग हैं, जितने भी टाइप्स के कास रोग हैं, उनमें प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। खासतौर पे अनुलोम विलोम है, या कपालभाति है, या भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, ये सब प्राणायाम जो हैं इनके बहुत अच्छे रोल प्ले होते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है
कि जो हमारे 5 टाइप्स के कास रोग हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया है, वैसे तो उसमें वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन जो है वो आयुर्वेद में अवेलेबल है और दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और वैद्य युक्ति है जो डॉक्टर की जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लेकिन इसमें अगर मैं एक मूल्य द्रव्य प्रयोग की बात करूं, मतलब सिंगल एक हर्ब इन सिंगल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो वातज कंडीशन है जिसमें ड्राई कफ आती है, गले में दर्द है, होर्सनेस ऑफ द वॉइस है, ड्राई कंडीशन है, उसमें सबसे बढ़िया मेडिसिन जो काम करती है दैट इज दशमूल। दशमूल मीन्स 10 मूल, 10 जड़ें, 10 प्लांट्स की जड़ें होती हैं, उनका पाउडर है जो एग्जैक्टली वातज कंडीशन में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और जो पित्तज कंडीशन है, पित्तज कंडीशन में जब बर्निंग सेंसेशन है, येलो या ग्रीनिश स्पुटम आ रहा है और फीवरिश फीलिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं एक मूल्य द्रव्य प्रयोग की बात करूं तो द्राक्षा, जिसको हम ड्राई ग्रेप बोलते हैं, वो दैट इज हैविंग द वेरी इफेक्टिव रोल पित्त दोष को शांत करने में। उसका हम काढ़ा बना के या उसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। और कफज कंडीशन जो है, कफज में थिक म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है और हैवीनेस है बॉडी में या चेस्ट में या हेड में, तो ऐसी कंडीशन में द मोस्ट इफेक्टिव जो है दैट इज मरीच, काली मिर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, और इसका एक योग है त्रिकटु या पंचकोल चूर्ण। तो ये 2 चूर्ण जो हैं इनका बहुत इफेक्टिव रोल प्ले है कफज कंडीशन में। और जो शतज कंडीशन है, शतज कास, जिसमें हमारी कोई इंजरी हो रही है, लंग्स में कोई एब्सिस है, ऐसी कंडीशन जो है, इसमें वासा, वासा जिसको एडिटोडा वेसिका करके नाम है, वासा एक प्लांट है जो इमीडिएटली ब्लड लॉस को कंट्रोल करता है और जो कफ विद एक्सपेक्टोरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है हमारी दैट इज शेयज कास। शेयज कास में जहाँ पे धातुएं बहुत कमजोर हो रही हैं और कफ के साथ बहुत एक्सपेक्टोरेशन हो रही है, उसमें जो सबसे अच्छी मेडिसिन है दैट इज पीपली। पीपली जो होती है जिसको हम मग बोलते हैं, पाइपर लोंगम, उसका बहुत इफेक्टिव रोल है। पीपली जितने भी कफ एक्सपेक्टोरेशंस विद ब्लड स्टेन्स कंडीशंस हैं उसमें पीपली का बहुत अच्छा रोल है। तो हमारे आयुर्वेद में कफ को एक सिंपल छोटा सा सिम्टम ना मानते हुए किसी बीमारी का पूरा रोग इस पे वर्णित है। और इसकी ब्यूटी क्या है कि जितने भी इसकी डीप कॉजेज हैं वहां से लेके इसके डीप सिम्टम्स को स्टडी करते हुए इसका डीप ट्रीटमेंट जो है दैट इज देयर मेंशन्ड इन अवर क्लासिक्स। और हर टाइप्स में हर कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हमारे क्लासिक्स में अवेलेबल है। सो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको कास की बीमारी होने पे सबसे पहले अपने रूट कॉज को देख के प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो करके आयुर्वेद और पंचकर्मा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करें। धन्यवाद।